हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 56 लेकर आए हैं। मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोग की परीक्षा की तैयारी में ज़रूर मदद करेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। रस गंगाधर के रचनाकार कौन हैं। ए विश्वनाथ, बी जगन्नाथ, सी कुंतक, डी भोजराज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जगन्नाथ है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा का नहीं है। ए कटरा बियारजू, बी नीम का पेड़, सी सांप और सीढ़ी, डी ओस की बूंद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सांप और सीढ़ी है। सांप और सीढ़ी विष्णु प्रभाकर की रचना है। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध की आत्मकथा के रचनाकार हैं। ए पुरुषोत्तम दास टंडन, बी विष्णु चंद्र शर्मा, सी सत्यानंद अग्निहोत्री, डी घनश्याम दास बिड़ला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विष्णु चंद्र शर्मा है। अगला प्रश्न, निर्गुण ब्रह्म कियो समाधु तब ही चले कबीरा साधु। यह पंक्ति किसकी है। ये कबीरदास की, बी मीराबाई की, सी दादू दयाल की, डी तुलसीदास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दादू दयाल की है। अगला प्रश्न, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन हैं। ये सुरेंद्र वर्मा, बी रमेश बच्ची, सी प्रभाकर छोत्रिय, डी शंकर शेष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा है। अगला प्रश्न, प्रपद्यवाद किसका पर्याय है। ये नई कविता का, बी अकविता का, सी नकेनवाद का, डी प्रयोगवाद का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नकेनवाद का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। ए अयोध्या का उद्धार, बी कानन कुसुम, सी आंसू, डी युगांत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी युगांत है। युगांत सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला प्रश्न, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है। ये सरदार पूर्ण सिंह का, बी रामचंद्र शुक्ल का, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी का, डी बालकृष्ण भट्ट का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे। ए पाणिनि, बी कात्यायन, सी हेमचंद्र, डी पतंजलि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हेमचंद्र है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। ए जीवनी काल, बी संस्मरण काल, सी पद्य काल, डी गद्य काल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी गद्य काल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। ए बनिया, बी वाष्प, सी भाप, डी बरस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वाष्प है। अगला प्रश्न, देशभक्ति में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष समास, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु, डी कर्मधारय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, बालू की भीत मुहावरे का अर्थ है। ए निस्सार वस्तु, बी रेगिस्तानी इलाका, सी शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु हैं। अगला प्रश्न, तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है। ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी स्मिथ ने, डी ईश्वरी प्रसाद ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी स्मिथ ने माना है। अगला प्रश्न, गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना किस कवि ने की। ए प्राणचंद चौहान ने, बी कपूर चंद त्रिखा ने, सी हृदय राम ने, डी माधव दास ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कपूर चंद त्रिखा है। अगला प्रश्न, किस कवि को नूरजहां ने हाथी से कुछ लवाट डाला। ए गंग को, बी ग्वाल को, सी मनोहर कवि को, डी नरहरि को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गंग कवि को है। अगला प्रश्न, बनारस अखबार का संपादक कौन है। ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी राजा लक्ष्मण सिंह, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। अगला प्रश्न, दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी, बी अमृत राय, सी धर्मवीर भारती, डी अज्ञेय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अज्ञेय है। अगला प्रश्न, आधा पात बबूल का ताप में तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समाज से दान। उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है। ए करुण रस, बी श्रृंगार रस, सी हास्य रस, डी वीर रस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हास्य रस है। अगला प्रश्न, केशव की काव्य कला किसकी कृति है। कृपा शंकर शुक्ल की, बी श्याम सुंदर दास की, डी डॉक्टर नगेंद्र की, डी रामविलास शर्मा की।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कृपा शंकर शुक्ल की है। अगला प्रश्न, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? ए जगनीक, बी दलपति विजय, सी चंद्रवरदायी, डी विद्यापति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चंद्रवरदायी है। अगला प्रश्न, जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ए जगत धनईश, बी जगत धनईश, डी जग धनईश, डी जग धनईश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जगत धनईश है। अगला प्रश्न, फूले काश सकल मही छाई, जन बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी श्लेष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? ए विद्यापति की, बी अमीर खुसरो की, सी हेमचंद्र की, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमीर खुसरो की रचना है। अगला प्रश्न, संसार में जो कुछ पवित्र, उज्ज्वल एवं दर्शनीय है वह श्रृंगार के भीतर समाविष्ट हो सकता है। यह कथन किस आचार्य का है? ए अभिनव गुप्त का, बी भरत मुनि का, सी वामन का, डी शंकुक का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भरत मुनि का है। अगला प्रश्न, जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया, बी नामबोधक क्रिया, सी सकर्मक क्रिया, डी सहायक क्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न, हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान कवि कौन है? ए अब्दुल रहमान, बी अमीर खुसरो, सी जायसी, डी उस्मान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अब्दुल रहमान है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? ए निश्चितता, बी स्पष्टता, सी ध्वन्यात्मकता, डी नियतता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ध्वन्यात्मकता है। अगला प्रश्न, हंसावली किसकी रचना है? ये मुल्ला दाऊद की, बी असाइद की, सी शेख नबी की, डी उस्मान की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी असाइद की है। अगला प्रश्न, अंगबद्धू के संकलनकर्ता कौन थे? ए सुंदरदास, बी दादू, सी परशुराम चतुर्वेदी, डी रज्जब। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रज्जब है। अगला प्रश्न, साप शीर्षक से प्रसिद्ध व्यंग कविता किसकी है? ए त्रिलोचन की, बी यज्ञेय की, सी केदारनाथ अग्रवाल की, डी गिरिजा कुमार माथुर की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यज्ञेय की है। अगला प्रश्न, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? फटा सुधना पहने जिसका सुन हर चरना गाता है। पंक्ति किसकी है? ए रघुवीर सहाय की, बी मुक्तिबोध की, सी श्रीकांत वर्मा की, डी प्रभाकर माचवे की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रघुवीर सहाय की है। अगला प्रश्न, जिसकी गर्दन सुंदर हो के लिए एक शब्द होगा। ए सुदर्शन, बी सुगर्दन, सी सुग्रीव, डी सुगत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सुग्रीव है। अगला प्रश्न, डिंगल शैली का प्रयोग किस प्रकार की रचनाओं में होता था? ए श्रृंगार रस की रचनाओं में, बी वीर रस की रचनाओं में, सी करुण रस की रचनाओं में, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वीर रस की रचनाओं में है। अगला प्रश्न, पेट की आग के लिए एक शब्द होगा। ए दावानल, बी बड़वाग्नि, सी बड़वानल, डी जठराग्नि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी जठराग्नि है। अगला प्रश्न, रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ए पद्माकर, बी मतिराम, सी देव, डी भूषण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पद्माकर है। अगला प्रश्न, आगे के कवि रिझिए तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो हैं। पंक्ति किसकी हैं? ए चिंतामणि की, बी केशव दास की, सी देव की, डी भिखारी दास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी भिखारी दास की है। अगला प्रश्न, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए दनुज, बी दैत्य, सी दानव, डी यक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यक्ष है। अगला प्रश्न, उद्दत का विलोम शब्द है। ए सौख्य, बी विनीत, सी उत्तम, डी कोमल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विनीत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? ए राजपुत्र, बी पराधीन, सी गृहस्वामी, डी लंबोदर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी लंबोदर है। अगला प्रश्न, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? ए प्रतीयमान अर्थ का संबंध व्यंग्यार्थ से है, बी गुणीभूत व्यंग में व्यंग्यार्थ प्रमुख होता है, सी चित्र काव्य में व्यंग्यार्थ नहीं होता, डी ध्वनि काव्य में व्यंग्यार्थ प्रमुख होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गुणीभूत व्यंग में व्यंग्यार्थ प्रमुख होता है। अगला प्रश्न, धनवान का विलोम शब्द है। ए अकिंचन, बी कंचन, सी किंकर, डी धनाढ्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अकिंचन है। अगला प्रश्न, आचार्य भरत के अनुसार नाट्य मंच कितने प्रकार के हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 7।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 3 है। अगला प्रश्न, भाव का बोध कराने वाले कारण क्या कहलाते हैं? ए स्थायी भाव, बी विभाव, सी संचारी भाव, डी अनुभाव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अनुभाव है। अगला प्रश्न, यदि कविता में चमत्कार नहीं तो कोई विलक्षणता नहीं तो उसमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह कथन किसका है? ए आचार्य प्रसाद द्विवेदी का, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी का, सी रामचंद्र शुक्ल का, डी डॉक्टर नगेंद्र का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? ए वैसवाड़ा, बी आरा भोजपुर, सी मगध, डी बनारस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बनारस है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद युगीन कहानी की कालावधि क्या है? ए 1900 से 1916 ईस्वी, बी 1916 से 1936 ईस्वी, सी 1936 से 1950 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1916 से 1936 ईस्वी है। अगला प्रश्न, चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है? ए जैनेन्द्र की, बी अज्ञेय की, सी इलाचंद जोशी की, डी यशपाल की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इलाचंद जोशी की है। अगला प्रश्न, किस कहानी में विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है? ए प्रेमचंद युगीन कहानी में, बी नई कहानी में, सी मनोविश्लेषणवादी कहानी में, डी प्रगतिशील कहानी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नई कहानी है। अगला प्रश्न, गिरिराज किशोर कृत पहला गिरमिटिया किसके जीवन पर केंद्रित उपन्यास है? ए जवाहरलाल नेहरू के, बी महात्मा गांधी के, सी सुभाष चंद्र बोस के, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न, काव्य प्रकाश ग्रंथ किस आचार्य का है? ए आनंदवर्धन का, बी अभिनव गुप्त का, सी विश्वनाथ का, डी मम्मट का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मम्मट का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग है? ए समुद्र, बी हाथी, सी कपड़ा, डी नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी नदी है। अगला प्रश्न, स्वस्ति और संकेत किसकी रचना है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, बी मैथिली शरण गुप्त की, सी रामधारी सिंह दिनकर की, डी माखनलाल चतुर्वेदी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त की है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए मैथिली बिहारी हिंदी, बी कन्नौजी पश्चिमी हिंदी, सी मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी, डी बुंदेली पूर्वी हिंदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बुंदेली पश्चिमी हिंदी है। अगला प्रश्न, समस्या का अंत एकांकी के रचनाकार हैं? ए भुवनेश्वर, बी उदय शंकर भट्ट, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डी जगदीश माथुर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उदय शंकर भट्ट हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए पूर्णिमा, बी कुंडली, सी विसर्जन, डी शक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विसर्जन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? ए अपील, बी थैला, सी कोर्ट, डी कप। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी थैला है। अगला प्रश्न, किताब किस भाषा का शब्द है? ए अरबी, बी फारसी, सी पुर्तगाली, डी चीनी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अरबी है। अगला प्रश्न, आचार्य शंकु के मत को किस नाम से जाना जाता है? ए उत्पत्तिवाद, बी भुक्तिवाद, सी अनुमितिवाद, डी आरोपवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अनुमितिवाद है। अगला प्रश्न, आज हौ गाय चरावन गयो, यह पंक्ति किस बोली की है? ए मैथिली, बी बुंदेली, सी कन्नौजी, डी ब्रज भाषा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? ए हनुमान नाटक, बी भरत मिलाप, सी चित्रावली, डी रामाष्टयाम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चित्रावली है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कहानी निर्मल वर्मा की है? ए अपना अपना भाग्य, बी धूप का एक टुकड़ा, सी चीफ की दावत, डी राजा निर्बंसिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी धूप का एक टुकड़ा है। अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र की रचना है, चीफ की दावत भीष्म साहनी की रचना है और राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की रचना है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी? ए अवहट, बी हिंदी, सी देश भाषा, डी पाली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी देश भाषा है। अगला प्रश्न, किस सूफी प्रेमाख्यानक की रचना 1503 ईस्वी में की गई? ए पद्मावत, बी मृगावती, सी मधुमालती, डी चंदायन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मृगावती है।
पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में हुई थी। मधुमालती की रचना 1545 ईस्वी में हुई थी और चंदायन की रचना 1379 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? ए बारात, बी हाथी, सी वर्षा, डी आंसू। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वर्षा है। अगला प्रश्न, त्रिफला में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी द्विगु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी द्विगु है। अगला प्रश्न, क्रोध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए अमर्ष, बी कोप, सी आक्रोश, डी दुष्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी दुष्ट है। अगला प्रश्न, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। ए सकर्मक, बी अकर्मक, सी प्रेरणार्थक, डी द्विकर्मक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न, मन पछतहि अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई, हर पद भजू, कर्म वचन अरुणिके। पंक्तियों में कौन सा रस है? ए करुण रस, बी शांत, सी भक्ति, डी वात्सल्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भक्ति रस है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? ए छेद, बी डंडा, सी विवाह, डी सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विवाह है। अगला प्रश्न, जिप्सी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? ए जैनेन्द्र, बी इलाचंद्र जोशी, सी मनोहर श्याम जोशी, डी अज्ञेय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इलाचंद जोशी है। अगला प्रश्न, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? ए श्याम सुंदर दास ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने, डी गोविंद रजनीश ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पुरोहित हरिनारायण शर्मा है। अगला प्रश्न, दारुल सफा उपन्यास के रचनाकार कौन है? ए नागार्जुन, बी राजकृष्ण मिश्र, सी राजकमल चौधरी, डी वल्लभ डोभाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राजकृष्ण मिश्र हैं। अगला प्रश्न, चातक खड़ा चोच खोले हैं, संपुट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा, अपनी अपनी हमें पड़ी। पंक्ति किसकी है? ये माखनलाल चतुर्वेदी की, बी गया प्रसाद शुक्ल की, सी मैथिली सरगुप्त की, डी नाथूराम शर्मा की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मैथिली सरगुप्त की है। अगला प्रश्न, फूल मंजरी के रचनाकार हैं। ए मंडन, बी मतिराम, सी कुलपति मिश्र, डी सोमनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मतिराम है। अगला प्रश्न, पा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है। ए पास्यत, बी पश्याव, सी पास्यसी, डी पश्यामि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पश्यावह है। अगला प्रश्न, लिख धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। ए अलिखतम, सी बी अलिखन, सी अलिखह, डी अलिखत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अलिखत है। अगला प्रश्न, खुदा सही सलामत है उपन्यास किसका है? ए रविंद्र कालिया का, बी हरिशंकर परसाई का, सी राजकमल चौधरी का, डी विवेकी राय का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रविंद्र कालिया का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास गोविंद मिश्र का नहीं है? ए हुजूर दरबार, बी 5 आंगनों वाला घर, सी लाल पीली जमीन, डी जुगलबंदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी जुगलबंदी है। जुगलबंदी गिरिराज किशोर की रचना है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा निबंध चंद्रहर्ष शर्मा गुलेरी का नहीं है? ए काशी, बी जय यमुना मैया जी, सी वैद्यनाथ की यात्रा, डी कछुआ धर्म। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वैद्यनाथ की यात्रा है। वैद्यनाथ की यात्रा भरतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। अगला प्रश्न, सुनाल खंड काव्य के रचनाकार हैं। ए भगवती चरण वर्मा, बी अनूप शर्मा, सी हरिकृष्ण प्रेमी, डी नरेंद्र शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अनूप शर्मा है। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? ए चंदायन को, बी हंसावली को, सी मृगावती को, डी पद्मावत को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हंसावली को माना है। अगला प्रश्न, रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? ए रांगे राघव का, बी रामविलास शर्मा का, सी नामवर सिंह का, डी रघुवीर सहाय का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामविलास शर्मा है। अगला प्रश्न, वत्सल फाउंडेशन नामक साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था की स्थापना किसने किया है? ए अज्ञेय ने, बी नरेश मेहता ने, सी त्रिलोचन ने, डी नागार्जुन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अज्ञेय है। अगला प्रश्न, खाली कुर्सी की आत्मा किसका उपन्यास है? ए श्रीकांत वर्मा का, बी श्रीलाल शुक्ल का, सी लक्ष्मीकांत वर्मा का, डी हरिशंकर परसाई का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी लक्ष्मीकांत वर्मा का है। अगला प्रश्न, रस कलश का रचना काल है। ए 1932 ईस्वी, बी 1936 ईस्वी, सी 1940 ईस्वी, डी 1943 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1940 ईस्वी है। अगला प्रश्न,
दिल्ली नामक कविता किसकी है? ए जयशंकर प्रसाद की, बी निराला की, सी महादेवी वर्मा की, डी पंत की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी निराला की है। अगला प्रश्न, श्री भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित है? निम्बार्क संप्रदाय, बी वल्लभ संप्रदाय, सी सखी संप्रदाय, डी श्री संप्रदाय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए निम्बार्क संप्रदाय है। अगला प्रश्न, कहा मानसर चाहा सुपाई पारस रूप यहाँ लगिया, यह पंक्ति किस कवि की है? ए उस्मान की, बी कुतुबन की, सी मुल्ला दाऊद की, डी जायसी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी जायसी की है। अगला प्रश्न, उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? ए उद्धव शतक परंपरा, बी भ्रमर गीत काव्य परंपरा, सी भ्रमर गीत सार, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भ्रमर गीत काव्य परंपरा है। अगला प्रश्न, निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? ए सगुणोपासना का, बी निर्गुणोपासना का, सी भक्ति भावना का, डी प्रेम भावना का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी निर्गुणोपासना का है। अगला प्रश्न, शोकोच्छ्वास के रचनाकार हैं? ए निराला, बी सुमित्रानंदन पंत, सी उदय शंकर भट्ट, डी जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कहानी मन्नू भंडारी का नहीं है? ए यही सच है, बी मैं हार गई, सी जंगल गाथा, डी त्रिशंकु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जंगल गाथा है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए मोटापा, बी घटना, सी जड़ता, डी दया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मोटापा है। अगला प्रश्न, आज का हिंदी उपन्यास किसकी रचना है? ए भोलानाथ तिवारी का, बी इंद्रनाथ मदान का, सी लक्ष्मीकांत वर्मा का, डी गंगा प्रसाद बिमल का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इंद्रनाथ मदान का है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद के लेखक कौन हैं? ए कुबेरनाथ राय, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी विद्यानिवास मिश्र, डी विवेकी राय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न, बोलती प्रतिमा का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1962 ईस्वी, बी 1965 ईस्वी, सी 1967 ईस्वी, डी 1970 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1967 ईस्वी है। अगला प्रश्न, विद्यानिवास मिश्र के निबंधों की तुलना विषय की दृष्टि से किस निबंधकार से की जा सकती है? ए रामचंद्र शुक्ल की, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी की, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न, संगमरमर पर एक रात किस एकांकीकार की कृति है? ए धर्मवीर भारती की, बी प्रभाकर माचवे की, सी मोहन राकेश की, डी उदय शंकर भट्ट की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए धर्मवीर भारती है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यान ग्रंथ में है? ए पद्मावत में, बी हंसावली में, सी माधवानल कामकंदला में, डी इनमें से किसी में नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी माधवानल कामकंदला में है। आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।